नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ कविता बढ़ाना जी की लिखी हुई कहानी खोखले रिश्ते। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अरे भैया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये सारा अनाज, फल, सब्जियां आज शाम तक पैक हो जाना चाहिए, ताकि रात की ट्रेन से ही मैं शहर निकल जाऊं। बेहद उत्साहित होते हुए शंकर दयाल जी ने खेतों पर काम करने वाले मजदूरों से कहा। अपने बचपन के मित्र और शहर के सबसे बड़े व्यापारी करतार सिंह से मिलने की खुशी में शंकर के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह शहर पहुंचकर अपने साथ लाए ढेर सारे सामान और दो नौकरों के साथ जैसे ही शंकर ने डोर बेल बजानी चाही, अंदर से आवाज सुन ठिठक गए। ये क्या कह रहे हैं आप करतार जी? हमारा इकलौता बेटा गांव के उन गंवार लोगों का दामाद बनेगा? अरे उस समय की बात और थी। तब हम भी उनके जैसे ही थे और बचपन में अपने बेटे की और उनकी बेटी की शादी तय कर दी थी। लेकिन अब हमारे और उनके स्तर में जमीन आसमान का फासला है। उनकी गंवार बेटी के साथ हमारे बेटे का कोई तालमेल नहीं है। करतार की पत्नी अपने पति को समझा रही थी। हाँ पापा, आप भी हद करते हो। शंकर चाचा ने शादी की तारीख पक्की करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा और आपने हाँ भी कर दी। तभी करतार के बेटे रोहित की आवाज आई। तो मैं क्या करता, तुम दोनों ही बताओ। बचपन के मित्र हैं हम, और आज ये जो व्यापार खड़ा किया है ना, सब शंकर की मदद के कारण ही संभव हो पाया है। उसने मेरे खातिर अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखकर मुझे शहर में अपना काम जमाने में सहायता की थी। तो उसे यहाँ आने के लिए कैसे मना कर सकता हूँ? करतार की आवाज आई। तो ठीक है, मैं साफ साफ बोल दूंगा शंकर चाचा को, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो रोहित ने कहा। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए करतार बोले, मैं अपनी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी माँ को पूरा जोर दूंगा कि शादी के लिए मान जाओ, पर तुम उस शंकर की गंवार बेटी से शादी के लिए हाँ मत करना। इस तरह से मैं शंकर की नजरों में अच्छा भी बना रहूंगा। तीनों की जोरदार हंसी से शंकर का दिल पूरी तरह टूट गया। प्यार से सींचे गए रिश्तों का ऐसा खोखलापन देखने को मिलेगा, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सारा सामान बाहर रखवा कर शंकर ने बेल बजाई और ठीक वही सब देखा सुना जो उन तीनों ने पहले से ही योजना बनाई हुई थी। शंकर ने जाने की अनुमति मांगी तो करतार ने कहा, इतनी रात को कहाँ जाएगा? यही रुक जा, सुबह वाली ट्रेन से चले जाना। जाना किसे है मेरे दोस्त, मैं तो अब तुम्हारे ही शहर में रहने आया हूँ। शंकर ने जब ये कहा तो तीनों हैरान रह गए। अच्छा, तूने तो ये बताया ही नहीं। करतार बोले, बताने ही तो आया था मित्र, पर दरवाजे पर तुम तीनों की सारी बातें सुनकर अपना मन बदल लिया। इतनी ओछी मानसिकता रखने वालों से अब मेरा कोई नाता नहीं है। शंकर ने नफरत से तीनों की तरफ देखकर कहा। तभी एक लाल बत्ती की गाड़ी वहां आकर रुकी और दो अंगरक्षक अदब से आकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़े हो गए। करतार कुछ समझ पाता उससे पहले ही शंकर ने गाड़ी में बैठते हुए गर्व से कहा, इस शहर की नई आईएएस अधिकारी मेरी बेटी और तुम्हारी ना होने वाली बहू है, जिसके रिश्ते के लिए आज मैं यहाँ आया था। और सायरन बजाती गाड़ी उन तीनों के मुंह पर धुआं उड़ाती हुई चली गई। उम्मीद है दोस्तों ये स्वार्थी रिश्तों की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।